हेलो दोस्तों, मैं संजय प्रताप सिंह। दोस्तों, जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में 19,500 से ज्यादा वैकेंसी आपकी आ चुकी है। देखो यहाँ पे 19,500 कुछ यहाँ पे वैकेंसी दिख रही है आपको। वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है ये देखिएगा कि यहाँ पे आपको रिटन के साथ साथ फिजिकल के भी अंक मिलते हैं। हर फिजिकल में जो जो आपके स्टेप है अलग अलग अंक मिल रहे हैं। तो इसमें फायदा किसको होता है? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में थोड़े से कमजोर होते हैं लेकिन उनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है। और कुछ क्या होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, फिजिकल कमजोर होते हैं, मतलब कम होते हैं उनके फिजिकल में कमजोर, क्योंकि वो पढ़ने में ज्यादा लगे रहते हैं। एसएससी सीजीएल वगैरह वाले जो बच्चे होते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं फिजिकल में पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, जो कह सकते हैं पढ़ाई पुलिस के लेवल की ही कर रहे थे लेकिन वो फिजिकल की तैयारी अच्छी अभी लगातार कर ही रहे थे। अभी दिखाएंगे कितना क्या फिजिकल में क्या कैसा स्कोर मिलता है। आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 18 मार्च से आपके 18 अप्रैल तक चलेंगे, लेकिन आप लोग चालू कर दीजिए भरना अभी से, क्योंकि लेट ना करिए। फिर क्या होता है, सर्वर डाउन होता है, कहीं कुछ होता है तो ये समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे ऊंचाई है जो जनरल की है वो आपकी यहाँ पे देखो बताई गई 65 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई मांगी गई है। ठीक है ना। और जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग है यहाँ पे उसकी यहाँ पे मांगी गई है 160 सेंटीमीटर। और जो आपका SC ST है कह सकते हो, ठीक, तो वो 160 सेंटीमीटर उसकी भी है। महिलाओं की 155 सेंटीमीटर। क्लियर। और सीना जो है आपका नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यही आपका ओबीसी के बाद साथ भी है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपके SC ST उनके लिए 79 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 84 हो जाना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर सभी को फुलाना चाहिए, किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है ना। महिलाओं में ये लागू नहीं होता है। अब इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, कहीं से भी कह सकते हो, जो आपका मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड है वो सब इसी से आप लोग जानते हो, तो इंटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। उम्र सीमा जो यहाँ पे बताई गई है वो 18 से 25 वर्ष है। ठीक है ना। नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल कहते हैं जनरल की जो है वो 18 से लेके 25 वर्ष तक की आयु यहाँ पे मानी गई है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों को छूट मिल रही है। तो छूट के लिए देखिए क्या हुआ है। अब जो छूट वाले जो पिछड़ा वर्ग है उसे 18 से लेके 27 वर्ष तक की, मतलब कह सकते हो, मौका मिल रहा है। ठीक है ना। 18 से 27 वर्ष। क्लियर। ये है। और भी जो अलग यहाँ पे दिखाए गए ट्रांसजेंडर वगैरह कुछ और है, वो एक अलग है। ठीक है, देख लेना आप लोग। नोटिफिकेशन हम ये शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। बात आती है मेन फिजिकल का भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, ये कोड वगैरह है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है जो आपका लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में क्या होगा, देखो यहाँ पे बताइए। जो 10वीं बिहार की पढ़ाई होती है उसी से रिलेटेड आपका सब कुछ आएगा। कैसा? जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, यानी कह सकते हो SST जो है, ये सब कुछ उसमें पूछा जाएगा। ठीक है। लेवल अच्छा आता है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये भी समझिएगा। ठीक है। अब बात आती है कितने अंकों की होगी। 100 अंकों की होगी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका ये 2 घंटे पेपर चलेगा। और OMR पे, यानी कह सकते हो ऑफलाइन पेपर होगा ये। ठीक है ना। ये बढ़िया चीज है। ऑनलाइन में क्या होता है, बड़ा ही नॉर्मलाइजेशन। देखो SSC में कितनी समस्याएं आ रही हैं, तो ये बस ये अच्छे से करा ले, बस पेपर लीक वगैरह ना हो। तो ये हो गया। ठीक है। अब लिखा है लिखित परीक्षा में 30% मिनिमम, यानी कि कम से कम 30% तो आपके अंक होने चाहिए, तब तो आप आगे बढ़ाए जाओगे, ना तो आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा, हट जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। 30% जब आपके होंगे तब देखा जाएगा आप मेरिट में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तब आपके आगे की प्रक्रिया देखी जाएगी। ठीक है। मिनिमम इतने होने चाहिए। मतलब इनका ये कहना है, अगर 30% से कम किसी के नहीं आए, मतलब कि सभी के 30% से कम है, तो फिर कोई नहीं लिया जाएगा, चाहे फिर किसी के ऐसा कुछ भी हो। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। अब यहाँ बताया गया है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथा संभव विज्ञप्ति रिक्तियों आरक्षण कोटि में प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि जैसे कि जो 19,000 जैसे की वैकेंसी है, लगभग कह सकते हो 1 लाख लोग बुला लिए जाएंगे। ठीक है ना। 1 लाख लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 5 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है। ठीक है। फिजिकल में जब वो फिजिकल होगा तो उसमें क्या होगा, 5 गुना लोग बुला लिए जाएंगे। ठीक है। चलिए। अब जो शारीरिक परीक्षा आती है उसमें क्या क्या है देखिए। यहाँ पे जो दौड़ है उसमें 50 अंक मिलेंगे। टोटल तो 100 नंबर की होती है शारीरिक परीक्षा, लेकिन दौड़ में आपको मिलेंगे 50 अंक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि 1600 मीटर आपको दौड़ना है, अधिकतम 6 मिनट का समय मिलता है। लेकिन जो 5 मिनट 20 सेकंड से पहले दौड़ लेगा, जो 5 मिनट सॉरी जो 5 मिनट से कम में दौड़ेगा, उसको मिलेंगे पूरे पूरे नंबर। यानी कि कह सकते हो जो 1600 मीटर 5 मिनट में कर लेगा उसको पूरे पूरे 50 से 50 मिलेंगे। और जो 5 मिनट 30 सेकंड में करेगा उसको 40 अंक मिलेंगे। जो 5 मिनट 20 सेकंड में करेगा, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 20 सेकंड से 40 सेकंड, यानी कह सकते हो 5:20 से लेके 5:40 के बीच में जो करेगा उसे 30 अंक मिलेंगे। ठीक है। और जो 5:40 से 6 मिनट के बीच में करेगा उसे 20 अंक मिलेंगे। सिर्फ इतना है। अब होता है कि जो बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो 20 कह सकते हो 6 मिनट में कर पाते हैं रेस। ठीक है ना। तो उन्हें 20 अंक मिलते हैं। यहाँ पे 30 अंकों का फेर हो जाता है, कह सकते हो 30 अंक बहुत होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो SSC सीजीएल वगैरह वाले जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे होते हैं ये इसमें बाहर हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। 30 अंक तो यहीं से उनके कम हो जाते हैं। ठीक।
अब आती है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए 4 मिनट से कम में अगर कर लेती है कितनी दौड़, 1 किलोमीटर की दौड़, तो 50 अंक पूरे मिलते हैं। ठीक है ना, 4 मिनट से लेके 4:20 तक कर लेती तो 40 अंक मिलेंगे, और 4:20 से लेके 4:40 तक करेंगी तो 30 अंक, और 4:40 से 5 मिनट के बीच तो 20 अंक मिलेंगे। ठीक है ना। अब आती है गोला फेंक। गोला फेंक 25 अंकों का होता है। 25 अंकों, इसमें क्या है, ये आपका 16 पौंड का गोला होगा, 16 पौंड। ठीक है ना। अब उसमें क्या होगा, आपको 16 फीट तक फेंकना है, 16 फीट। जो 16 से 17 फीट तक फेंक देता तो उसे पूरे 9 अंक मिल जाते हैं, मतलब। ठीक है ना, वैसे 25 अंक है, 25 अंक यहाँ पे 16 से 17 फीट में 9 अंक। ठीक है ना, 9 अंक मिल गए। ठीक है, जो 17, अच्छा ये बताया गया, देखो जो 16 से 17 फीट के बीच फेंकेगा उसे 9 अंक मिलेंगे, जो 17 फीट से 18 फीट के बीच फेंकेगा उसे 13 अंक, और जो 18 से 19 फीट के बीच में फेंकेगा उसे 17 अंक, और कह सकते हो जो 20 फीट से ज्यादा फेंक देगा उसे पूरे 25 से 25 अंक मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपके लिए बढ़िया काम हो गया। ठीक है ना। और ये महिलाओं के लिए लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे था ऊंची कूद आता है। ऊंची कूद में आपको देखिए यहाँ पे क्या है, आपको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये। ठीक है, ऊंची कूद में क्या है देखिएगा ध्यान से, देखो ऊंची कूद में क्या दिया गया, 4 फीट में जो 4 फीट ऊंची कूद करेगा उसे 13 अंक मिलेंगे, टोटल 25 अंक का है। जो 4 फीट 4 इंच करेगा उसे 17 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए और देखिए, जो 4 फीट 8 इंच करेगा उसे 21 अंक, पूरे अंक मिलेंगे 5 फीट वाले। जो 5 फीट ऊंची कूद कर लेगा, लगभग इतनी कह सकते हो, इतनी। ठीक है ना, इतनी ऊंची कूद जो कर लेगा, शायद इतना ही कुछ होगा, गर्दन के बराबर कह सकते हैं जो भी। ठीक है, तो उसको कितना मिल जाएगा, पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने वालों के लिए 25 अंक आराम से मिल जाएंगे, 5 फीट आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है यहाँ पे 4 भी घोषित, और जो इससे मतलब कम करेगा तो उसे मतलब बाहर भी कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो लिमिट है, जो इनसे कम में जो रहता है, जैसे रेस भी है, जो 6 मिनट से कम रहेगा उसे बाहर कर, मतलब ज्यादा रहेगा, टाइम लेगा, उसे बाहर कर दिया जाएगा। और जो ऊंचाई है, जो एक लिमिट है, उससे भी आप वो भी पार ना कर पाए लास्ट वाली, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब कुछ हो जाएगा। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना है। डॉक्यूमेंट में देख लीजिए, डॉक्यूमेंट में देखो आप लोगों को हाई स्कूल यानी 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है ना। अब बिहार में क्या चलता है आपका, देखो जैसे यहाँ पे ओबीसी चलता है सब जगह, यहाँ पे बीसी ईबीसी कुछ चलता है। ठीक है, ऐसे कुछ चलता है। ठीक है ना, आपका बीसी ईबीसी कुछ चलता है, तो आपको ये होना चाहिए, कब से कब तक का होना चाहिए आपका, 1 मार्च, जो मार्च महीने से, मार्च से लेके इस मार्च अप्रैल तक का, शायद ऐसी कुछ है, अप्रैल या मार्च का है कुछ। ठीक है, होना चाहिए, मतलब कह सकते हो इसी साल के होना चाहिए, सत्र का होना चाहिए, यानी कि ठीक है 24 से 25 के बीच का। ठीक है, ये होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो भी ऐसा ही, ठीक है ना, इसी साल का होना चाहिए। ठीक है, वो जानते होगे जो उसमें महीने के जो हिसाब से जो चल रहा है उनके यहाँ, मार्च से कुछ मार्च तक का चलता है, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ना। और जो SC ST होता है उनका 3 साल का मान होता है, 3 साल का। ठीक है, अब आप देखिएगा उसमें 3 साल के अंतर्गत आपका सर्टिफिकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देख लीजिएगा। वैसे जितना करंट आपके पास होगा अभी का, कह सकते हो, तो आपका वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, तो वो आप लोग लगा दीजिएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी जो आप लगाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अच्छे से इनको बिल्कुल कंप्लीट करके रखिएगा। फोटो वगैरह जो लगेगी वो तो आप देखो ही कि जब फॉर्म भरोगे सब कुछ, और अच्छे से तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से। और भी कुछ अपडेट होगी आपकी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई तो आपको हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो भी होगा पूरी हेल्प करेंगे, कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।